हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड इस वीडियो में हम करेंगे रिलेशनशिप ऑफ एरेज विद पॉइंटर्स। सो हमने अभी तक सी में किया है कि एरे क्या होता है, एरे के ऊपर आप डिफरेंट ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हो, एंड देन वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद पॉइंटर्स कि पॉइंटर क्या होता है, किस तरह से वो दूसरे वेरिएबल्स का एड्रेस स्टोर करता है और कैसे वो आपको हेल्प करता है टू अचीव कॉल बाय रेफरेंस इन फंक्शंस, ताकि अगर मुझे एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को फंक्शन के थ्रू मॉडिफाई करवाना हो तो मैं एरे की हेल्प से पॉइंटर्स की हेल्प से करवा सकते हूँ। ठीक है, सो अभी हम करेंगे कि पॉइंटर्स जो है वो एरेज के साथ कैसे लिंक्ड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एरे लेते हैं। यहाँ पर हमने एक एरे लिया इंटीजर टाइप का एंड लेट्स से देयर आर 5 एलिमेंट्स इन दिस। 5 एलिमेंट्स हैं, आप इनिशियलाइज कर सकते हो कुछ इस तरह से अपने एरे को। So whenever we have to initialize the array, we have to give all the values in curly brackets like this. So पहली वैल्यू ऑटोमेटिकली पोजीशन 0 पे जाती है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4. That's how your array is initialized. It's fine, okay, absolutely fine. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मुझे इसमें से किसी एलिमेंट को भी प्रिंट करवाना है, I'll write printf %d a1. अगर मैंने लिखा है printf %d a1 तो क्या प्रिंट होना चाहिए? प्रिंट होना चाहिए 10, क्योंकि 10 है 1 पोजीशन पे। अगर आपने लिखा होता printf %d a3 so it should print 18, क्योंकि 3 पोजीशन पर 18 है। What if I write printf %d a, तो क्या प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पूरा का पूरा एरे प्रिंट हो जाएगा, लाइक इट शुड प्रिंट ऑल 13, 10, 25, 18, 12। कुछ सोच सकते हैं कि इट विल जस्ट प्रिंट द फर्स्ट एड्रेस, एंड अगर आप इसको सिस्टम पे करके देखोगे तो एक नंबर प्रिंट होगा जो आपको नहीं पता, पूरे प्रोग्राम में कहीं मेंशन नहीं है, सो यू माइट थिंक इट्स अ गार्बेज वैल्यू, बट दैट नंबर विच इज प्रिंटेड इज एक्चुअली द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द एरे। सो जब हम एरेज पढ़ते हैं, हम एक स्टेटमेंट करते हैं कि एरेज आर स्टोर्ड इन contiguous memory locations. This is one of the very important features of array, that array कहाँ store होता है? contiguous memory location में। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि अगर मैंने ये array लिया है int a5, ठीक है, तो integer अगर 2 बाइट्स लेता है तो आपको टोटल मेमोरी में 10 बाइट्स एलोकेट होंगी। फाइन, सो 10 बाइट्स एलोकेट होंगी, कंटिग्यूस लोकेशन में एलोकेट होंगी। कंटिग्यूस का मतलब क्या है कि अगर इसका एड्रेस 204 है तो अगला इंटीजर 206 पे होगा, उससे अगला 208 पे होगा, उससे अगला 210 पे और उससे अगला 212 पे। सो दैट्स व्हाई वी से कि एरेज जो है दे आर स्टोर्ड इन कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशंस। तो जहाँ पे भी शुरू हुआ है उसी के बाद सारे एलिमेंट्स फॉलो करेंगे। ये पॉसिबल नहीं है कि अगर मेरा 50 एलिमेंट्स का एरे भी है तो 30 कहीं और स्टोर हो रहे हैं, 20 कहीं स्टोर हो रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। जितना भी बड़ा एरे हो वो एक ही सीक्वेंस में स्टोर होता है। ठीक है, अब जब हमने इसको इनिशियलाइज किया, 0 पे स्टोर हो गया 13, 1 पे स्टोर हो गया 10, 2 पे स्टोर हो गया 25, देन यहाँ 18 और यहाँ पर 12, राइट। जब आप ए को प्रिंट करोगे, ये जो पहला एड्रेस है, this itself is stored in the name of the array. तो जब हम a को प्रिंट करेंगे, if these are the addresses, it is going to print 204. So this shows कि जो array का नाम है वो खुद एक pointer है which holds the base address of the array. So name of the array itself is a pointer which holds the base address of the array. आपका array जिस एड्रेस से शुरू होता है वो एड्रेस आपके एरे के नाम में स्टोर होता है। सो एरे का नाम है ए, और अगर मैं ए को प्रिंट करती हूँ इट विल प्रिंट दैट। सो एड्रेसेस आर यूजुअली अनसाइंड इंटीजर्स, तो टेक्निकली तो हमें उसे %u के साथ प्रिंट करना चाहिए, बट %d के साथ भी वो प्रिंट कर देगा। इफ़ योर एड्रेस इज अप टू 32,767 यू विल सी अ पॉजिटिव नंबर, बट अगर वो उससे बड़ा है तो वो नेगेटिव नंबर बन के आपको शो होगा, क्योंकि %d से आप शो कर रहे हो। बट एनी हाउ हमें एड्रेस शो करा के क्या करना है, क्योंकि हम तो प्रोग्राम यूज़र के लिए बना रहे हैं। सो यूज़र को तो कुछ नहीं करना है एड्रेस है, यूज़र को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका डेटा मेमोरी में किस लोकेशन पे स्टोर हो रहा है। यूज़र इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। सो वाई आर वी डूइंग दिस? वाई आर वी डूइंग कि एरे और पॉइंटर्स में क्या रिलेशन है, पॉइंटर को हम एरे के साथ कैसे लेंगे,
वो हम ले रहे हैं क्योंकि हमें अपनी प्रोग्रामिंग को बेटर करना है. वी हैव टू डू थिंग्स जो कैसे काम करेंगी वो आपको तभी समझ आएगा जब आपको पॉइंटर्स और एरेज के बीच में रिलेशन समझ आएगा. ठीक है. अब जैसे हमने फंक्शंस किए, फंक्शंस में नॉर्मल वेरिएबल्स में हमने ये किया था कि अगर हम वेरिएबल को कॉल बाय वैल्यू से पास करते हैं तो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होते. आपको चेंजेस रिफ्लेक्ट कराने हैं तो आपको एड्रेस पास करना पड़ेगा, फिर वहाँ से वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी तो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे. लेकिन एरेज में बाय डिफ़ॉल्ट ही वैसा हो जाता है. एरेज में जब अभी आप एक एरे को पास करोगे इन अ फंक्शन, वो बाय डिफ़ॉल्ट कॉल बाय रेफरेंस जाता है क्योंकि हमेशा एरे का बेस एड्रेस ही पास होता है, पूरा एरे कभी पास होता ही नहीं है फंक्शन में. सो दैट आई विल शो यू विद एन एग्जांपल कि हाउ एरेज आर पास टू फंक्शंस, बट दैट विल बी डूइंग लेटर. नाउ कमिंग बैक टू द थिंग, हमने अभी ये देखा कि जो एरे का नाम है वो खुद एक पॉइंटर है विच होल्ड्स द बेस एड्रेस ऑफ द एरे. ठीक है. अब मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर a लिखूंगी तो 204 प्रिंट होगा. लेकिन अगर मैंने यहाँ पर स्टार a लिखा, दैट इज वैल्यू एट एड्रेस a. सो वैल्यू एट एड्रेस a में अब 204 प्रिंट नहीं होगा, अब 13 प्रिंट होगा. सो स्टार a इज गोइंग टू गिव यू 13 नाउ. ठीक है. ऐसे ही ये जो a1 लिखा है मैंने यहाँ पर, इसको मैं चेंज कर देती हूँ, इसको मैं कर देती हूँ a+1. a+1 से क्या प्रिंट होगा, a+1 से प्रिंट होगा 206. क्यों? a क्या है 204, +1 आपने किया. जब पॉइंटर्स में 1 ऐड होता है तो वो 1 नंबर को ऐड नहीं करता, वो 1 मेमोरी लोकेशन को ऐड करता है. दैट कम्स अंडर पॉइंटर अर्थमेटिक. सो व्हेनेवर यू ऐड अ नंबर टू अ पॉइंटर इट गोज दैट मेनी मेमोरी लोकेशंस अहेड. तो 204 में 1 जब ऐड किया तो वो 206 देगा आपको. ठीक है. लेकिन अगर आपको वहाँ पे पड़ी हुई वैल्यू चाहिए तो आप इस चीज़ को राउंड ब्रैकेट में दो और इसके आगे लगा दो स्टार. सो ये क्या बन गया, स्टार a+1. स्टार a+1. सो a+1 इज 206. स्टार मीन्स वैल्यू एट एड्रेस 206 विच इज 10. सो स्टार a+1 इज सेम एज राइटिंग a1. a1 भी आपको 10 दे रहा था, ये भी आपको 10 दे रहा है. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर स्टार a+3 लिखूंगी, so I will still get 18, that is a3. So a+3 that is 204 + 6, 210 आ जाएगा. उस पर पड़ी हुई वैल्यू 18 है, वो प्रिंट हो जाएगी. सो एरे का जो नाम है उसमें आप इंडेक्स ऐड कर सकते हो एंड स्टार लगा के हम उस पर पड़ी हुई वैल्यू को फेच कर सकते हैं. दैट इज वाई इंडेक्स ऑफ एरेज स्टार्ट फ्रॉम 0, क्योंकि एरेज और पॉइंटर्स में जो सीधा सीधा रिलेशन है that shows this thing कि जो ai है that can be written as star a+i and address of ai can be written as a+i. तो जहाँ में भी अभी तक आप एरेज वाले प्रोग्राम में एड्रेस ऑफ ai लिखते थे, आप उसकी जगह पर अगर a+i लिखोगे इट विल वर्क द सेम वे. जहाँ पर भी आप ai लिखते थे वहाँ पर आप स्टार a+i लिखोगे इट विल वर्क द सेम वे. आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा. सो हम ऐसे लिखते हैं, सिस्टम भी उसको पहले ऐसे कन्वर्ट करता है और उसके बाद उस एड्रेस पे काम करता है. दैट्स वाई इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ताकि अगर a0 लिखा है तो a+0 हो जाए, अगर a1 लिखा है तो a+1 हो जाए. सो अगर यहाँ पर ऐसा होता कि इंडेक्स 1 से शुरू होता तो आपके कंपाइलर को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता, उसको उसमें से पहले -1 करना होता, फिर बेस एड्रेस में ऐड करना होता. So you know C is a middle level language. It's both programmer friendly as well as machine friendly. So compiler का काम भी कम है और आपको भी कोई खास डिफिकल्टी नहीं है ये याद रखने में कि पहला एरे एलिमेंट पोजीशन 0 पे होता है. So it's that simple concept. So that is how your arrays and pointers are related. So ये दोनों टर्म्स और ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज हो सकती हैं एरे के किसी भी प्रोग्राम में. That's the basic relationship between them. and इसी relationship से हमें help मिलती है कि हम arrays को dynamically भी create कर सकें. अभी आप size देते हो C में, जहाँ पे आपको size बताना पड़ता है. बिना size बताए मैं array create नहीं कर सकती statically C में. But with the help of pointers we'll be doing कि हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं. दैट मीन्स हम पहले यूज़र से पूछेंगे कि कितने एलिमेंट्स चाहिए. यूज़र कहता है 12 चाहिए तो मेमोरी एग्जैक्टली 12 एलिमेंट्स के लिए एलोकेट होगी. यूज़र कहता है 25 चाहिए तो 25 के लिए एलोकेट होगी. 2 चाहिए तो 2 के लिए एलोकेट होगी. सो
एरे में हम पहले से साइज डिक्लेयर नहीं करेंगे, वट एवर यूजर सेज उसके अकॉर्डिंगली हम डायनामिकली दैट इज प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पर मेमोरी एलोकेट करेंगे और एरे को यूज़ करेंगे ताकि मेमोरी की कोई वेस्टेज ना हो, ठीक है। क्योंकि अभी क्या होता है, अगर मैंने 50 साइज़ का एरे ले लिया और मैं स्टोर सिर्फ उसमें 23 एलिमेंट्स कर रही हूँ तो 37 की मेमोरी वेस्ट हो रही है। लेकिन अगर मैंने एरे ही 20 साइज़ का लिया है और मैं 23 स्टोर करना चाहती हूँ तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास 3 और की जगह ही नहीं है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं नॉर्मल एरे में, एंड दीज वी आर गोइंग टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। सो आपको अभी समझना है बेसिक एरे एंड पॉइंटर का क्या रिलेशन है। देन अपकमिंग वीडियोस में हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करेंगे एंड वील आल्सो डू कि हम एरे को फंक्शन में कैसे पास कर सकते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। एक बारी में नहीं समझ आता है तो आप वीडियो दोबारा से देख सकते हो, जस्ट वॉच इट ट्वाइस। स्टिल इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, राइट इन द कमेंट्स and whatever doubt you'll have, I'll clarify in the upcoming videos. So that's it for this video. Do share the video, do like the video, and do subscribe the channel. And by the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.